हमारा देश भारत तेज़ी से विकास कर रहा है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोगों के बीमार हो जाने पर पहले झाड़ फूंक होती थी। आज टेक्नोलॉजी बहुत आगे है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बहुत आगे है। डिजिटल इंडिया में भारत जीने की कोशिश कर रहा है। गांव में शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार बहुत तेज़ी से प्रयास कर रही है। बहुत धन व्यय किया जा रहा है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। देश विकसित हो, शिक्षित हो, स्वच्छ हो, इस ध्येय को लेकर के लगातार सतत प्रयास किया जा रहा है। फिर भी अभी भी देश के कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहां अंधविश्वास अपनी जड़ें पूरी तरह से खाली नहीं किया है। उसकी जड़ें अभी भी हैं। बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, इस तरह के और भी ज़िले हैं, राजस्थान के सुदूर अंचल के इलाके हों, जहां अंधविश्वास आज भी अपनी जगह बनाए हुए हैं। हम आधुनिक शिक्षा प्राप्त करके और भी विकसित होने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अंधविश्वास और कन्फ्यूजन और भ्रम की स्थिति हमारे देश से ख़त्म हो। लेकिन अभी भी जगह जगह से समाचार भी आते हैं, कई लोग पुत्र प्राप्ति के लिए बलि देने की कोशिश करते हैं, बलि दे देते हैं। ऐसे बहुत से प्रकरणों में नर और नारी बलि की बातें सुनने में आई हैं। अपने नवजात शिशुओं को भी बलि देने की बात आई है कि उनकी फला मनोकामना पूरी हो जाए। ऐसे तांत्रिक अभी भी देश में सक्रिय हैं, ग्रामीण अंचलों में सक्रिय हैं, जिसके चलते आपराधिक घटनाएं घट रही हैं, मुकदमे कायम हो रहे हैं। मतलब अंधविश्वास से लड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अंधविश्वास है। फिर भी देश ने काफ़ी कुछ तरक्की की है और पहले जैसी स्थिति नहीं है। लेकिन इसी तारतम्य में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि अपने मध्य प्रदेश में एक मेला लगता है जिसे भूतों का मेला कहते हैं। वहाँ पे बड़ी संख्या में लोग आते हैं और ज़्यादातर वे लोग आते हैं जो मानसिक रूप से पीड़ित हैं, या कह लीजिए कि भूत प्रेत बाधा से पीड़ित हैं। ऐसे लोग बहुत बड़ी संख्या में आते हैं। महाराष्ट्र से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं। और मज़े की बात यह है कि उस मेले की रखरखाव, वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की व्यवस्था के लिए सरकार खुद काम करती है, अपनी पहल करती है कि मेले में जो लोग आएँ सुरक्षित रहें और ढंग से मेला संपन्न हो जाए। ऐसे मेले में दूर दूर से तांत्रिक, ओझा, सोखा, पिड़ियार पहुँचते हैं, जो भूत पीड़ित लोगों की सेवा करते हैं, उनके साथ झाड़ फूँक करते हैं और झाड़ फूँक कर करके उनको प्रेत बाधा से मुक्त करते हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ये जगह कहाँ है। ये जगह छिंदवाड़ा में है, स्थित है। छिंदवाड़ा में जुन्नार देव विकास खंड है। इससे 30 किलोमीटर की दूरी पर ये नवे गांव नामक ग्राम पंचायत में लाल खमरा नामक गांव है। यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है। इस मंदिर को कहते हैं मालन माई का मंदिर, मालन माता का मंदिर। और वहीं पे एक सैयद बाबा की मजार भी है, जहाँ पे मतलब सैकड़ों सालों से, लोग बताते हैं कि सैकड़ों सालों से यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है। लोग भूत पीड़ितों को लेकर के आते हैं प्रेत बाधा से मुक्त करवाने के लिए, और यहाँ पर उस तालाब में स्नान करवाते हैं। उसके बाद मालन माई के मंदिर में जा कर के वो पूजा अर्चना करते हैं। वहीं पे तांत्रिक, ओझा, सोखा जो लोग भी होते हैं वो उनकी झाड़ फूँक करते हैं और झाड़ फूँक से प्रेत बाधा की मुक्ति प्राप्त करते हैं। वहीं पे जो सैयद बाबा की मजार है, स्नान करने के बाद वहाँ भी लोग जाते हैं और वहाँ पे वो बाबा की मजार पे जाके ज़्यादा चढ़ाते हैं और वहाँ अपनी प्रेत बाधा से मुक्त होने के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके परिजन भी साथ में आते हैं
आप मेले का दृश्य देख सकते हैं कि किस तरह लोग झूम रहे हैं, किस तरह सिर पटक रहे हैं, किस तरह नगाड़े बज रहे हैं, किस तरह पढ़े लिखे संभ्रांत लोग भी वहाँ आ रहे हैं और गांव के लोगों की भी बहुत भारी संख्या है वहाँ पे। भूत प्रेत बाधा को दूर करते हुए आपको तांत्रिक भी दिखाई देंगे। इस माहौल में मतलब यह विश्व प्रसिद्ध मेला है जिसे भूतों का मेला कहते हैं छिंदवाड़ा में। एक पवित्र मालन माता का मंदिर है जो सनातन काल से यहाँ पर भगत पंडा लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए पूर्णिमा के दिन विशेष तौर से आते हैं और जितनी भी उनकी मनोकामना में जैसे पुत्र संतान प्राप्ति के लिए और विशेषकर प्रेत बाधा के लिए यहाँ दैयत बाबा का स्थान है। वहाँ पर लोग अपनी मनोकामना और जितनी प्रेत बाधाएँ हैं इस तालाब में स्नान करने के बाद उस दैयत बाबा के पास जाकर अपनी अर्जी लगाते हैं, उनकी प्रेत बाधाएँ दूर हो जाती। आज विशेषकर पूर्णिमा का दिन है, 14 और पूर्णिमा के दिन माँ जगदम्बे मालन माता के द्वार में विशेषकर महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश और अन्य स्टेटों से भी यहाँ पर भगत पंडा लोग माँ जगदम्बे के द्वार में दर्शन करने आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को पूरा करते हैं। यह एक कार्तिक पूर्णिमा का विशेष मेला है और इस मेले की एक खासियत ये है कि यहाँ पर विशेष तौर से उन्हीं लोग आते हैं जो माता रानी के बुलावे पर आते हैं और यहाँ सभी भगत पंडा लोग जवारे लगाते हैं और जवारे लगाने के बाद ढोल धमाके से माँ जगत जननी की आराधना प्रार्थना और आरती करते हैं और इसके बाद अपने धाम को जाते हैं। धन्यवाद।